गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मध्य प्रदेश की यात्रा में आपको ऐसी जगहों पर ले जाने वाला हूँ जो लेस नोन और लेस पॉपुलर हैं, लेकिन वो मोस्ट एडवेंचरस हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। उसी की तैयारी में मैं अपनी कैंपर वैन को आवश्यक चीज़ों से लोड करते चल रहा हूँ। तो दोस्तों, जब कभी भी हम बीहड़ या चंबल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये बीहड़ इस धरा की ऐसी भौगोलिक संरचना है जिसके अंतर्गत ये धरती आपको कहीं पर एकदम असमतल, कटी फटी कंदराओं और गुफाओं से युक्त दिखाई देगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सीरीज़ के सफ़र में जो आज के हमारे होने वाले पड़ाव हैं वो हैं चंबल के बीहड़, जहां हम डे कैंपिंग करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक ऐसे मंदिर की ओर जो बीहड़ के बीच जंगलों में बना हुआ है और जिसे कहा जाता है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसकी वास्तुकला इसी से प्रेरित है। साथ ही आप देखने वाले हैं बीहड़ की सुरम्य घाटियों में मंदिरों की ऐसी खूबसूरत श्रृंखला जो कभी कुख्यात बागियों या जिन्हें आप डाकू कहते हैं उनकी ये शरण स्थली रही है। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप इन शानदार बीहड़ों में, नदी के किनारे, घने जंगलों में बहुत ही बढ़िया चीज़ों को देखने वाले हैं। धौलपुर से मुरैना की ओर जाने पर लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर राइट हैंड में आपको एक टर्न मिलता है जो चंबल अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। बस आप उसी जगह पर मुड़ जाइए और वो रास्ता आपको सीधे चंबल नदी में पुल के नीचे ले जाएगा। एक बात आपको बताता चलूं कि पौराणिक काल में इस चंबल नदी का नाम चारमण्यावती था। और इस तरह हम धौलपुर से निकलने के बाद लगभग 10-15 मिनट में ही चंबल नदी के पुल पर पहुंच गए और थोड़ी ही देर में हमने अपने आप को शानदार नदी के ठीक सामने पाया। चूँकि हम सब सुबह बड़ी जल्दी निकल गए थे, इसलिए वहाँ पहुँचते ही हमने चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया और सारे लोग चाय नाश्ता बनाने में लग गए और सुबह का जो मौसम था बहुत ही शानदार था। इधर चाय बन रही थी और दूसरा ग्रुप जो था वो नाश्ता बनाने में व्यस्त था। वहीं कुछ लोग समय निकालकर फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त थे और हम जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को कवर कर लेना चाहते थे, क्योंकि आगे हमें और भी जगह पर जाना था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खाना भी बहुत जल्दी तैयार कर लिया जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें इस नदी पर सैर करना था, क्योंकि हम देखने वाले थे घड़ियालों और मगरमच्छों के साथ अन्य वन्य जीवों को। तो दोस्तों, खाना बनते ही सारे लोग जल्दी से एक जगह इकट्ठे हुए। सब ने खाना खाया, क्योंकि सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि चंबल नदी में इन्हीं बोट्स पर चंबल सफारी करने का और उस रोमांच से गुजरने का जो हमें घड़ियालों और मगरमच्छों के बीच ले जाने वाला था। तो दोस्तों, हम सभी ने लाइफ जैकेट पहना और धड़कते दिलों के साथ इस बोट पर सवार हो गए और निकल पड़े चंबल की सैर पर। अभी सफ़र शुरू हुआ ही था कि बस कुछ ही देर में हमारे सामने
प्रकट होने लग गए वो खतरनाक मगरमच्छ और घड़ियाल जिनको हम देखना और उनके बीच पहुंच जाने का रोमांच महसूस करना चाहते थे। तो दोस्तों, इस समय आपकी स्क्रीन्स पर जो नज़र आ रहे हैं ये घड़ियाल हैं, क्योंकि इनका मुंह बहुत लंबा होता है जिसे स्नाउट्स कहते हैं, और वहीं ये चौड़े और बड़े मुंह वाले जो होते हैं मगरमच्छ बड़े ख़तरनाक होते हैं और ये किसी का भी शिकार कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने चंबल पर अपने सैर का बहुत बढ़िया समय बिताया, बहुत सारे जानवरों को और पक्षियों को घड़ियालों और मगरमच्छों के साथ देखा। चूँकि हमें अपनी यात्रा आगे जारी रखनी थी, इसलिए हम जल्दी से नदी के किनारे पर लौट पड़े, चाय बनाई। चाय पीने के पश्चात फिर से हम आगे बीहड़ में घने जंगलों की ओर किसी और मंजिल की तलाश में निकल पड़े। सफर का जो अगला पड़ाव था वो 64 योगिनी मंदिर था, जो मध्य प्रदेश में मुरैना जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर मितावली नामक गांव में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और हम उसी की तलाश में आगे बढ़े चले जा रहे थे। मध्य प्रदेश में 2 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें से एक जबलपुर के भेड़ा घाट में है और दूसरा इसी मितावली गांव में। ये 64 योगिनी मंदिर लगभग 970 से 950 वर्ष पुराना है, जिसे कच्छप घट राजवंश के राजा देवपाल ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यह एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। तो आइए इन्हीं घुमावदार सीढ़ियों के सहारे हम ऊपर चलकर एक्सप्लोर करें कि आखिर ये 64 योगिनी मंदिर कैसा है, क्या है और क्यों इतना प्रसिद्ध है। इन्हीं पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये घुमावदार सीढ़ियां आपको सीधे ऊपर मंदिर के प्रांगण तक ले जाती हैं। जहां तक 64 योगिनियों का सवाल है, ये परम शक्तिशाली सिद्धिदात्री देवियां हैं, जो अष्ट मातृकाओं की ही स्वरूप हैं, जिन्हें हम सहचारिणी या अनुचारिणी भी कह सकते हैं। और पुराणों में इनके विवरण के अनुसार इनका जो अवतरण या उद्भव हुआ था वो आदि शक्ति माता पार्वती से राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। दोस्तों, लगभग 10-15 मिनट की सीधी खड़ी चढ़ाई के पश्चात हमने अपने आप को ऐसे शानदार मंदिर के ठीक सामने पाया, जिसकी भव्यता और प्राचीनता देखकर सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लगभग 970 से 950 वर्ष पुराने मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। वैसे यहाँ ऊपर पहुंचने पर हमें ज्ञात हुआ कि इस 64 योगिनी मंदिर का नाम एक तारसो महादेव मंदिर भी है, जो सामने पत्थरों में उत्कीर्ण था। शाम का वक्त, ठंडी बहती हुई हवा, चारों तरफ गूंजती हुई पक्षियों की आवाज, और सामने 2 मोर को हमने निर्द्वंद होकर विचरण करते हुए देखा। ये सब कुछ बड़ा ही मनमोहक था। मुख्य दरवाजे से होकर जैसे ही हम मंदिर के ठीक सामने पहुंचे, हमने अपने सामने भव्य वास्तुकला को समेटे हुए एक बहुत ही शानदार प्राचीन इमारत को पाया। और ये इमारत ओपन सर्कुलर फॉर्म में थी, जिसे हम हाइपीथरल भी कह सकते हैं, अर्थात आकाश के नीचे खुली हुई छत। मंदिर का ऐसा विहंगम दृश्य हमें प्राचीन भारतीय समाज और यहाँ तक कि आधुनिक भारत में भी यदा कदा और यत्र तत्र पाए जाने वाले समस्त तांत्रिक और यौगिक क्रियाओं के विधि विधान और अनुष्ठान की याद दिलाते हुए बड़े शान से हमारे सामने खड़ा हुआ था। इस वृत्ताकार मंदिर के चारों ओर लगभग 64 कक्ष हैं,
जिसमें सिद्धिदात्री देवियों का रौद्र स्वरूप बहुत ही सुंदर ढंग से पत्थरों पर तराश कर इन्हीं कक्षों में स्थापित किया गया है और इनके ठीक बीचों बीच प्रांगण में महादेव को समर्पित उनका एक बड़ा ही भव्य मंदिर है जो देखते ही बनता था। वैसे तो दोस्तों कहा यह भी जाता है कि हमारे देश का जो पुराना पार्लियामेंट था उसकी वास्तुकला भी इसी मंदिर से प्रेरित थी, परंतु इसके बारे में हमें कोई ऐसा ऑथेंटिक रिकॉर्ड कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों इस मंदिर को छोड़ने से पहले आइए मैं आपको स्लो मोशन में इसका एक विहंगम दृश्य दिखाऊं। तो दोस्तों यहाँ से जाने का वक्त आ चुका था। आशा है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। यदि ये मंदिर और उसका प्रांगण और उसकी वास्तुशैली आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम अगली मंजिल पर पहुंचने से थोड़ा पहले एक उपयुक्त स्थान को देखकर अपना कैंपर वैन में लगा हुआ किचन सेटअप खोल दिया और सभी खाना बनाने में लग गए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी खूबसूरत सी जगह पर होते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को और अपने लोगों को इस जगह के बारे में बताएं। तो वही कुछ यहाँ पे भी होने लगा, तो आप भी इसका आनंद उठाइए। देख इधर ऐसे गाड़ी में किचन ऐड है। और ये खूबसूरत जगह में सारे लोग अपनी बहनों से, रिश्तेदारों से बात करते हुए और उस एंजॉयमेंट का मजा लेते हैं। गर्मी का मजा ले रहे हैं, तुम लोग ठंड में मजा। पे ही है। चल के घूमे ना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। आंटी जी खाना मटर पनीर, पुलाव, रायता, जंगल के बीच में अपने हाथ से बनाया हुआ। एंजॉय जंगल सफारी। तो दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद हमें निकलना था दुर्गम बीहड़ की सुरम्य वादियों में स्थित एक ऐसी मंदिर श्रृंखला की खोज में जो अपने आप को रहस्य, रोमांच, खौफ, आतंक और उत्कृष्ट वास्तुकला के आंचल में लपेटे हुए है। और दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि मेरे हर शब्दों का अर्थ आपको समझ में आने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुरैना जिले के बटेश्वर में स्थित इन मंदिरों का निर्माण लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था, जो अपने आप को श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण का वंशज मानते थे। एक समय यहाँ लगभग 200 मंदिर थे, जो समय की मार, उपेक्षा तथा अत्यंत बीहड़ में स्थित होने के कारण सन 2005 तक पूरी तरह ज़मींदोज़ थे। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये कभी डाकू निर्भय सिंह और उनके गैंग की शरण स्थली थी और यहाँ तक किसी के लिए भी पहुँचना लगभग असंभव था। परंतु हाँ, इसके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार की कहानी बड़ी रोमांचक है। तो आइए सुनते हैं। आपने इन मंदिरों के
जिस खूबसूरत विजुअल को अभी देखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले या इनके संरक्षण से पहले ये मंदिर किस हाल में थे। दोस्तों, इन मंदिरों का संरक्षण अपने आप में एक महागाथा है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में आए हुए भूकंप ने इन लगभग 200 मंदिरों को पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया था। इससे मिट्टी में दबे हुए पत्थरों को निकालना, उनको चुन चुनकर सही जगह पर व्यवस्थित करना एक बड़ा ही दुष्कर कार्य था। और आप देख सकते हैं कि ये किस अवस्था में थे। चूँकि ये मंदिर दुर्गम वन क्षेत्र और बीहड़ में स्थित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण उस समय के दुर्दांत डाकुओं और दस्युओं की ये पनाहगाह थे। सर्वाधिक दुष्कर कार्य तो ये था कि उस समय के जो भी डाकू यहाँ पर रहते थे, जिसमें निर्भय सिंह गुर्जर का नाम प्रसिद्ध है, उनका विश्वास जीतकर अभयदान पाना, और न केवल अभयदान पाना किंतु उनकी सहायता से इस मंदिर के संरक्षण का कार्य जारी रखना था। दोस्तों, बटेश्वर के इस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में ज़्यादातर मंदिर महादेव को समर्पित हैं, किंतु इसके अलावा विष्णु जी और ब्रह्मा जी की भी मूर्तियां यहाँ मिलती हैं। कुशल कारीगरों के हाथों तराशी गई इन मंदिर की शिलाओं में हमें पौराणिक विवरण भी देखने को मिलता है, जिसमें गीत, संगीत एवं नृत्य को समर्पित किन्नर और गंधर्व की आकृतियां हैं। इसके साथ ही पार्वती जी का हाथ थामे शिव जी के विवाह का जो परिदृश्य है वो भी यहाँ पर अंकित है, जिसे हम कल्याण सुंदरम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये आकृति लकुलिशा की है, और ये सभी आकृतियाँ अनुचरों, सेवकों, किन्नरों और गंधर्वों की है। साथ ही राजाओं के ऐश्वर्य और वैभव को दिखाती हुई कुछ आकृतियाँ घोड़ों और हाथियों पर सवार सैनिकों और राजाओं की भी आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। एक जगह तो बालकृष्ण अपनी माता का स्तनपान करते हुए भी यहाँ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन मंदिरों की जो भव्यता है, सुंदरता है, वास्तुकला है, उसको देखकर आपका यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करेगा। हम भी बहुत देर तक एक एक मंदिर में, मंदिर प्रांगण में जाकर इनकी खूबसूरती को निहारते रहे और इसमें मानो खो से गए थे। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको ग्वालियर या मुरैना आने का मौका मिले या यहाँ से पार होने का मौका मिले, तो इन मंदिरों की भव्यता और वास्तुकला को देखने का अवसर आप बिल्कुल मत चूकिएगा। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि ASI के यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ही मृदु व्यवहार वाले हैं, बहुत अच्छे हैं और आपकी बड़ी सहायता करते हैं। इन मंदिरों की खूबसूरती को देखकर इस वीडियो के माध्यम से मैं ASI के जो सुपरिंटेंडेंट रहे हैं डॉक्टर के मोहम्मद, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इन भग्नावशेष मंदिरों के एक एक पत्थर को जोड़कर, समझकर इनको फिर से मंदिरों का वो भव्य स्वरूप देने में बड़ा ज़बरदस्त भगीरथ प्रयास किया, और उसी के परिणाम स्वरूप आप इन मंदिरों को अपने भव्य स्वरूप में देख पा रहे हैं। सांझ ढल रही थी, यहाँ से जाने का वक्त आ चुका था, परंतु वाह, इन मंदिरों का चुंबकीय आकर्षण हमें बार बार अपनी ओर मोड़ ले रहा था और हम यहाँ से जाने के लिए मानो तैयार ही ना थे।
दोस्तों अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुरैना और चंबल के इन बीहड़ों में दुर्गम वन क्षेत्र में क्या इतने खूबसूरत मंदिरों की आपने कभी कल्पना की थी। ग्रुप में आए हुए सभी लोगों का मन मयूर मानो नाच उठा। कई जगह हमने देखने पर पाया कि मध्यकालीन शासकों के द्वारा बहुत सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। ये देखकर बड़ा दुख हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी में एक बात को और जोड़ता चलूं कि मेरे इसी वीडियो में आपने पीछे जो 64 योगिनी मंदिर देखा, उसकी दूरी इस बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स से लगभग 5 किलोमीटर की है। तो बड़ी आसानी से आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश के सफ़र का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी हम खजुराहो और पन्ना के घने जंगलों में उन स्थानों पर मिलने वाले हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं या बहुत कम लोग उसे जानते हैं। तो मेरे इस चैनल वाइल्ड स्टैलियंस जंगल कैंपिंग को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।